स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ आ चुका है मार्केट में और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, क्या इसमें आपके पैसे बनेंगे या नहीं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। उसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे आईपीओ के, और फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस के ऊपर बात करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं आपको अपडेट दूंगा और रिव्यू दूंगा आपको अपना, कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस लोन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। छोटे छोटे इनके कस्टमर्स हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, और ऑपरेट करती है ये मेनली साउथ इंडिया के 8 स्टेट्स के अंदर। कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस 1984 ईयर में, और उसकी अब तक 311 ब्रांचेस का नेटवर्क है। बहुत बड़ा नेटवर्क ये बन चुका है, और अब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग असेट अंडर मैनेजमेंट है इसके पास इंडस्ट्री के अंदर। आइए बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपके सामने नेगेटिव्स की बात कर लेता हूँ। ये सिर्फ एक ओएफएस है, इसमें जो भी शेयर्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ ऑफर फॉर सेल है प्रोमोटर्स के द्वारा। इसमें कोई स्ट्रेटेजिक मेजर नहीं लिया गया है एक्सपेंशन के लिए। तो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई भी पैसा यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और इस जो कंपनी ऑपरेट करती है जिस बिजनेस में, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया के अंदर लोन्स के बिजनेस के अंदर। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है इनके लिए। अनस्टेबल एनपीएस है, इनके एनपीएस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। किसी क्वार्टर में इनके बहुत ही कम रहते हैं, और किसी क्वार्टर में अचानक से इनके एनपीएस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कभी एनपीएस में, तो आरबीआई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और एक्शन ले सकता है बैंक के ऊपर, जो इसके लिए नेगेटिव हो सकता है। और ये हाई रिस्क लोन्स होते हैं जो बिल्कुल ही लोअर इनकम ग्रुप को प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं उनकी इनकम 25,000 पर मंथ से भी नीचे होती है। तो ये हाई रिस्क होता है इस कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करना कंपनी के लिए। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव सबसे पहला है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है कंपनी की, रिवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर दोनों में अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है प्रीवियस ईयर्स में। आईपीओ की वैल्यूएशंस बिल्कुल डिसेंट है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं रखे हैं इन्होंने वैल्यूएशंस। तो थोड़ा सा रूम बनता है लिस्टिंग में आपको गेन होने का, लेकिन क्या इसके बेसिस पे लगाना चाहिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोन्स जो है वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी ली जाती है जब भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इनका रिस्क एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इनके पास एसेट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है डिफॉल्ट के केस में। आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। 3 साल के मैंने आपके सामने फाइनेंशियल्स पेश करे हैं। इसमें ईपीएस को छोड़ के सारी फिगर्स जो है करोड़ के अंदर मेंशन्ड है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो रेवेन्यूज है कंपनी के 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर में 787 करोड़ थे, जो बढ़कर करंट ईयर जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 का रहा उसमें 1256 करोड़ हो गए। प्रॉफिट आप देखेंगे 262 करोड़ से जंप लेके 454 करोड़ हो गया 2 साल के अंदर। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। ईपीएस में भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हुआ। जो 2020 में 10 रुपए का ईपीएस इनका आता था, वो 2022 में 2 साल बाद इनका 16 रुपए का ईपीएस लगभग आने लगा। तो इनके पास कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है सेल की 26% सालाना दर से, और प्रॉफिट की भी ऑलमोस्ट 26% की सालाना ग्रोथ ये दिखा रही है कंपनी, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके बाद देखते हैं कंपनी के पी रेशियो कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे हम इंडस्ट्री से, तो कंपनी का पी रेशियो 30 का है, और इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है 40 का निकल कर आता है। तो कंपनी की वैल्यूएशन उस हिसाब से सस्ती है। सबसे पहले बात करें आवाज फाइनेंशियल्स की, तो आवाज फाइनेंशियल्स जो है एक लिस्टेड कंपनी है, उसका पी रेशियो अराउंड 45-46 का है करंटली, तो जो कंपनी के पी रेशियो से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका पी रेशियो है 33, वो ऑलमोस्ट इनकी कंपनी की इक्विवेलेंट है। अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूं तो पर्सनली ये सजेशन मेरा रहेगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी है, और कंपनी का इतना बड़ा नाम नहीं है जितना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है। तो मुझे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा पसंद आता है इस कंपनी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ का साइज जो है 1960 करोड़ का है, जो कि प्योरली एक ओएफएस है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी का प्राइस बैंड जो रहेगा पर शेयर का 450 से 474 रुपये रहेगा। एक शेयर का लॉट होगा, सॉरी एक लॉट होगा कंपनी के आईपीओ का, वो 31 शेयर्स का रहेगा। इस हिसाब से आपकी एक लॉट की वैल्यू निकल कर आती है 14,694, जो कि 14,700 रुपये आपका एक लॉट की वैल्यू रहेगी। और कंपनी का इशू जो है 9 नवंबर को ओपन हो चुका है, और 11 नवंबर को ये क्लोज भी हो जाएगा। तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 11 नवंबर तक इसमें एप्लीकेशंस दे सकते हैं।
ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करें तो 9 रुपीज़ का करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि 2% है इनके आईपीओ के अपर प्राइस बैंड से। तो मेरी इसमें न्यूट्रल रेटिंग है। कंपनी क्योंकि थोड़ा-सा स्पेस दिया है लिस्टिंग में गेन का, तो उस हिसाब से छोटा-मोटा गेन इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं और कोई बहुत शानदार बिज़नेस नहीं है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस नहीं है, ऐसे बिज़नेस और भी लोग कर रहे हैं, तो ऐसे मोनोपोली भी कोई क्रिएट नहीं हो रही है। वैल्यूएशंस बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, ना बिल्कुल सस्ता है, तो उस हिसाब से इसमें न्यूट्रल रेटिंग बनती है। हालाँकि आपको अगर ये नीचे के दामों पर मिले फ्यूचर में, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आईपीओ के पर्पसेस से मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।